Hello friends, welcome back to my channel Fluentra Institute for English and this is Sandeep Singh. I hope you people are doing great and learning this language great way. सबसे ज़्यादा सवाल इंग्लिश का सर्च होता है इंटरनेट पे कि हाउ टू लर्न इंग्लिश, और सबसे ज़्यादा इस सवाल की खोज होती है कि लर्निंग कैसे सीखे इंग्लिश की क्विकली और इजीली। तो यहाँ पे मैंने कुछ 6 टिप्स लिख के रखी है जिनके माध्यम से आप इंग्लिश पे बहुत अच्छी कमांड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रॉन्ग विल पावर का। जब कोई भी लैंग्वेज आप सीखते हैं, कोई भी काम करते हैं आप, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपका जो विल पावर है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यदि आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कोई भी काम को कंटिन्यू ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाओगे। दोस्तों आप कुछ दिन करेंगे, 8 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने, उसके बाद करना छोड़ देंगे। तो सबसे जरूरी है कि कोई भी काम करो तो आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप जो भी काम करने के लिए बैठे हैं, आप ये समझ लीजिए कि जब तक ये काम पूरा नहीं होगा तब तक मैं नहीं उठूंगा, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, जब तक ये काम मैं करके नहीं दिखाऊंगा। जितने भी महान इंसान इस धरती पे पैदा हुए हैं उन्होंने इसीलिए विल पावर को ही सबसे मेन बताया है कि यदि आपका विल पावर स्ट्रोंग है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, हर चीज पॉसिबल है। सेकंड है, इंग्लिश सीखने के लिए आपको ग्रामर आना चाहिए। यदि आपका हिंदी मीडियम है, बहुत से लोग बोलते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं है, पर यह गलत है। यदि आप कोई इंग्लिश बोलने वाले परिवार में पैदा हुए हैं जहां पे आपको बचपन से ही इंग्लिश बोली गई है, या आप अंग्रेजों के खानदान में पैदा हुए हैं, या फिर आप कोई इंग्लैंड या जो नेटिव स्पीकर जो इंग्लिश बोलते हैं वहां पे आप पैदा हुए हैं, तो आप बोल सकते हैं कि वहां पे आपको ग्रामर की जरूरत नहीं है। पर आप इंडिया में बिलोंग कर रहे हैं और आपके आसपास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है इंग्लिश बोलने का, तो फिर आप कैसे सीखेंगे इंग्लिश? तो सबसे पहली स्टेप है ग्रामर, क्योंकि ग्रामर के माध्यम से आप जो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं वो बनाना सीखेंगे कि किसको क्या बोलना है, कौन से टेंस में कब कैसे क्या बोलना है। तो ग्रामर आना बहुत जरूरी है। हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम, बंगाली मीडियम, जो भी मीडियम्स के स्टूडेंट हैं, सबसे बेसिक नीड है कि ग्रामर आए, क्योंकि जब तक आपको ग्रामर नहीं आएंगी तो कोई भी सेंटेंस आप सुनेंगे तो आप उसको प्रॉपर मीनिंग नहीं, तो उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या बोलना चाह रहा है और आपको बोलना क्या है ये भी नहीं आप समझ पाएंगे। तो आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाना ग्रामर के माध्यम से ही सीखेंगे। और ग्रामर में भी आपको कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं सीखना है। सबसे पहले आपको टेंस सीखना है। सबसे पहले टेंस सीखिए, हर प्रकार के सेंटेंस बनाना सीखिए। इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, जो 4 प्रकार के सेंटेंस है वो बनाना सीखिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स वर्ब्स हैं उनको सीखिए। आप WH वर्ड सीख जाइए, टू बी, टू हैव सीख जाइए, और उसके बाद कुछ इंपरेटिव सेंटेंसेस है उनको सीख जाइए। तो ये ग्रामर सारी कवर हो जाएगी आपकी। बस आपको इतना ही सीखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है। तो ग्रामर में ये चीज़ आ जाएगी तो आप बेसिक सेंटेंसेस बना पाएंगे और उनको समझ पाएंगे और बोल पाएंगे। जो हमारा तीसरा पॉइंट है उसका नाम है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कोई भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको फेल्योर मिलता ही मिलता है। और यदि आप फेल्योर से हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं और वो काम को छोड़ देते हैं तो फिर वो काम आपसे कभी नहीं होता। आप उस काम से हमेशा डरते रहते हैं। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आप ये मान के चलिए कि आप जब इंग्लिश सीखेंगे तो आप गलती 100% करेंगे। आप ग्रामर सीखेंगे तो आप स्ट्रक्चर जरूर भूलेंगे, 100% भूलेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि आप स्ट्रक्चर नहीं भूलेंगे, आप स्ट्रक्चर भूलेंगे। पर ये मान के चलिए जब जब मैं भूलूंगा तब तब मैं वापस रिवीजन कर लूंगा और वापस मैं याद कर लूंगा। तो कंसिस्टेंसी हमें यह बोलती है कि काम को छोड़ना नहीं है। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में मुझे इंग्लिश सीखना है, करना है, क्योंकि जब भी कोई हम काम करते हैं तो उसमें फेलियर जरूर मिलता है। तो फेलियर से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, कंटिन्यू कंसिस्टेंसी उस फील्ड पे काम करना है। दोस्तों उसके बाद है स्पीकिंग प्रैक्टिस। अब आप ग्रामर तो सीखते हैं, आपको सारी ग्रामर भी आ जाएगी, सब आप सेंटेंस भी बना लोगे, समझ भी लोगे, सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद यदि आप स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप इंग्लिश बोल पाएंगे। सबसे जरूरी है स्पीकिंग करना। आप जो भी सीख रहे हैं, जो भी सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं, जो भी स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, उनको स्पीक कीजिए। मन से सेंटेंस बनाइए और उनको स्पीकिंग कीजिए। जितना हो सके स्पीकिंग कीजिए। आप बुक्स पढ़िए,
तो उसमें भी आपकी स्पीकिंग हो रही है। आप ट्रांसलेट कीजिए, आप खुद से सेंटेंस बनाइए, नए नए सेंटेंसेस बनाइए और उनको बोलिए। जो भी आप ग्रामर में सीखे हैं और जो सीख रहे हैं उसकी आप स्पीकिंग कीजिए। स्पीकिंग के द्वारा ही आप सेंटेंसेस बना पाएंगे। यदि आप ओनली ग्रामर सीखेंगे और स्पीकिंग पे वर्क नहीं करेंगे तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, वही आप जीरो लेवल पे ही रह जाएंगे। तो स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लिसनिंग और राइटिंग, आपको लिसनिंग भी करना है। आप पॉडकास्ट देख सकते हैं, आजकल इंग्लिश कंटेंट बहुत मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे। आप इंग्लिश पॉडकास्ट देख सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, जो भी आपकी इंटरेस्ट की चीज़ें हैं वो इंग्लिश में आप लिसनिंग कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आप राइटिंग भी कर सकते हैं। राइटिंग से आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। सो आपको लिसनिंग और राइटिंग दोनों पे भी वर्क करने की ज़रूरत है। लास्ट में है नेवर गिव अप। ये सब करते हुए आपको कभी भी हार नहीं मानना है। आपको निराश करने वाली बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके कॉन्फिडेंस को लूज करेगी, पर इन सबको करते हुए आपको कभी भी हार नहीं मानना है। नेवर गिव अप, हमेशा काम करते रहना है। कंटिन्यू आप काम करते रहेंगे। आपने वो कहावत सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भराता है, तो ये सारी बूंद बूंद है। बूंद बूंद से आपका इंग्लिश का घड़ा बिल्कुल भरा जाएगा दोस्तों। तो कभी भी आपको हार नहीं मानना है। कंटिन्यू अपने वर्क पे, अपने फोकस पे आपको काम करना है और इंग्लिश को सीखना है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए जरूरी हेल्पफुल रहा होगा दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और आप हमेशा इस प्रकार के कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।